वो कमाल हुस्न हुजूर है के गुमान नफ्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है। यही शम्आ है कि धुआं नहीं, यही शम्आ है कि धुआं नहीं। दो जहां की बेहतरियां नहीं के अमान ये दिलो जान नहीं। दो जहां की बेहतरियां नहीं के अमान ये दिलो जान नहीं। अमानी कहते हैं तमन्ना को। पूछ रहे हैं आला हजरत इमाम अहमद रजा के मेरे नबी के दर पे क्या नहीं मिलता? दो जहां की बेहतरियां नहीं मिलती, क्या दिल और जान की तमन्नाएं पूरी नहीं होती? बताओ क्या नहीं मिलता कि किसी गैर के पास जाते हो, उनके दुश्मन के पास जाते हो? अरे जब नबी के दर से सब मिलता है तो फिर यहीं पड़े रहो। दो जहां की बेहतरियां नहीं के अमान ये दिलो जान नहीं। कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं, कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं, मगर एक नहीं के वो हाँ नहीं। कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं, मगर एक नहीं के वो हाँ नहीं। मेरी अम्मी जान हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मेरे सरताज की जबान पर सिर्फ एक ही बार ला आया, नहीं आया। कब आया? जब आपने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ पर ला आया, इसके अलावा ला नहीं आया। जो आया उसे नाम कहा, उसे अता किया और उसकी झोली भर दी। आला हज़रत कह रहे हैं कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं, कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं, मगर एक नहीं कि वो हाँ नहीं, मगर एक नहीं कि वो हाँ नहीं। वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं, मगर एक नहीं के वो हाँ नहीं, मगर एक नहीं के वो हाँ नहीं। लाव रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हम भिखारी वो करीम उनका खुदा उनसे फुजूल, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं, मगर एक नहीं कि वो हाँ नहीं। कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं, कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं।
मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमत है इनके खाली हाथ में। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले गए हाथ और भरे खजाने। बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है। कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं, मगर एक नहीं कि वो हाँ नहीं। कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं, दिल भर गए मंगतों के लेकिन देने से तेरी नीयत ना भरी। जो आया उसे भर भर के दिया, महरूम कोई लौटाया नहीं। कुरान मिला इनके सदके, ईमान मिला इनके सदके, रहमान मिला इनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं। कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं। कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं, मगर एक नहीं के वो हाँ नहीं। कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं। रहमत का दर खुला है दरबार मुस्तफा में, बिन मांगे मिल रहा है दरबार मुस्तफा में। रब उनको दे रहा है, वो सबको दे रहे हैं, देने की इंतहा है दरबार मुस्तफा में। कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं। कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं। कभी ऐसा न हुआ उनके करम के सदके, हाथ के फैलने से पहले नबी का आई हो। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए। कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं मिलता। कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं, मगर एक नहीं कि वो हाँ नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है के गुमाने नक्स जहां नहीं। किसी का हुस्न बहुत ज्यादा, बहुत खूबसूरत चेहरा देखने में बहुत भला मालूम हो, लेकिन जब जबान खोले तो पता चले कि इसके अंदर तो कुछ भी नहीं। ऐसे कितने हसीन आपने भी देखे हो, जब तक मुंह बंद है तो अच्छे लग रहे, जहां मुंह खोला तो कभी दांत मैले, कभी दांत पीले, तो कभी गुटके वाले, तो कभी जबान उठाई तो पता चला अंदर जहालत भरी हुई है। कोई इल्म नहीं, कोई मालूमात नहीं, कोई एटिकेट्स नहीं, कोई मैनर्स नहीं। होता है ना, जब तक मुंह बंद है खूबसूरत, लेकिन बात करने की तमीज नहीं। लेकिन मेरे आका ऐसे खूबसूरत हैं कि आपकी जात भी खूबसूरत है, आपकी बात भी खूबसूरत है। मेरे नबी की गुफ्तगू कितनी लाजवाब। आप खुद फरमाते मुझे जवामिउल कलिम अता किया है। ये मौजज़ा है कि हुजूर बड़ी बड़ी बातें छोटे छोटे जुमलों में फरमाते, 2-4 जुमलों में, 2-4 अल्फाज में बड़ी बड़ी बातें बयान कर देते। ये था मेरे आका का सुखन। आला हज़रत कहते हैं पहले हुस्न की बात की, फिर दर मुस्तफ़ा की भीख की बात की,
अब कह रहे हैं हुजूर की गुफ्तगू तो सुनो कैसी है। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। फुसहा यानी अच्छी गुफ्तगू करने वाले, फसीह की जमा है फुसहा यानी बहुत अच्छा बोलने वाले। मेरे हुजूर के आगे ऐसे दबे और लचे हैं कि कोई देखकर कहे कि ये तो गूंगा है। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं है, यहाँ जुबा है, जाल के पेश के साथ। ज़बान कहते हैं लैंग्वेज को, बोली, और जुबान कहते हैं टंग को, TOUNGE, टंग। ये जो लोथड़ा है जो मुंह के अंदर है जिससे बोलते हैं, तो उर्दू में ज़बान कहते हैं लैंग्वेज को और जुबान कहते हैं इस लोथड़े को। यहाँ जुबान ज्यादा मुनासिब होगा कि कोई देख कर कहे कि इसके मुंह में तो जुबान ही नहीं है, लोथड़ा ही नहीं है कि बोल पाता। ऐसा हुजूर के आगे चुप होता है। मेरे नबी ऐसी बातें फरमाते हैं कि अच्छा जो है वो चुप हो जाता है। बल्कि छोड़िए गूंगा होने को, नहीं बल्कि जिस्म में जान है। हुजूर के आगे तो ऐसा साकित होता है, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, कि कोई कहे कि मुर्दा है, जान ही नहीं। मेरे आका ऐसा लाजवाब कलाम फरमाते हैं, सहर अंगेज गुफ्तगू, सहर तारी हो जाती। अच्छे खासे गुफ्तगू करने वाले दम साध कर रह जाते कि ये भी कोई बात है, ये भी कोई कलाम है। इतना मीठा और शीरी कलाम और इतना पावरफुल और पुरहैबत भी है। एक तरफ मिठास भी है, दूसरी तरफ वकार भी है। एक तरफ हैबत भी है, दूसरी तरफ रहमत भी है। मेरे नबी का ऐसा कलाम था, ऐसी गुफ्तगू थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में आला हज़रत के ये अशार नहीं है, बल्कि वो ऐसा ट्रिब्यूट है, ऐसा खिराज अकीदत है कि शायद इस एक दो शेर पर पूरी किताब बयान हो सके, पूरी किताब लिखी जा सके हुजूर की गुफ्तगू पर। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा को अल्लाह ने बड़ी महारत अता की। छोटे छोटे जुमलों में हुजूर के सदके आप भी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। कहते हैं तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर्द, नहीं और कोई मफर मकर। बखुदा खुदा का यही है दर्द, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यही आके हो, जो वहाँ से हो यही आके हो। जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं, जो वहाँ से हो यही आके हो। यानी जिसे भी जो मर्तबा मिलेगा हुजूर के सदक़े मिलेगा। हुजूर का दर ही अल्लाह का दर है, अल्लाह के दर का रास्ता यहीं से होकर आता है।
अगर हुजूर के दर पे कोई औकात नहीं बनी, कोई शान नहीं है, कोई रिफात नहीं है, तो अल्लाह के दर पे भी कोई इज्जत नहीं मिल सकती। जो हुजूर के दर पे आकर उनका होगा उसी के लिए इज्जत है। हजरत उमर तवाफ तो करते थे ना, पहले भी हज होता था, 360 बुत रखे होते थे, गिर्द घूमते रहते थे, लेकिन खुदा नहीं मिला था। खुदा कब मिला? जब खुदा के दर पे आए, जब दरे मुस्तफ़ा पे आए तो वहीं से खुदा का दर मिला। जब हुजूर के दामन से वाबस्ता हुए तो फिर उमर कैसे हो गए कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, जिसे देख के शैतान गली बदल लेता। लेकिन कब ये रुतबा मिला? जब हुजूर के दर पे आए। जो वहां से हो, वहां से मुराद अल्लाह का दर, जो वहां से हो यहीं आके हो, यहीं पे बनेगा अल्लाह का प्यारा। जो यहां नहीं वो वहां नहीं। जो हुजूर के दर पे कुछ नहीं है और बोले मैं डायरेक्ट अल्लाह से कोई रुतबा हासिल कर लूंगा, तो डायरेक्ट तो खुदा नहीं मिलता। कलमे में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ना पड़ता है, फिर हुजूर के दर से होकर अल्लाह मिलता है। तो हुजूर के दर पे अपनी औकात बनाएंगे तो उनके जरिए अल्लाह मिलेगा इंशाअल्लाह। आला हज़रत कहते हैं ना, बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। बेबसर यानी अंधा। हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। वो हिला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो हिला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी वो नबी है जिसके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। वो नबी है जिसके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। आला हज़रत की शायरी सिर्फ शायरी नहीं है, सिर्फ नात नहीं है, बल्कि अकायद की तालीमात भी है। ये यहाँ अकीदा सिखा रहे हैं कि मेरे नबी वो हैं कि जिनके ये मकान है, रोज़ा है, शहर है, वगैरह वगैरह। मेरे नबी ये हैं कि जिसके ये मकान है, वो खुदा है जिसका मकान है। यहाँ पर पता है क्या बता रहे हैं? यहाँ तौहीद बयान हो रही है कि मेरे नबी कितने भी बड़े हैं लेकिन हैं बंदे, बशर हैं, मकान वाले हैं, लेकिन मेरा खुदा ला मकान वाला है। मेरा खुदा वो है जिसका कोई मकान नहीं। मेरा खुदा मकान से पाक है, मकान उसका इहाता नहीं कर सकता। अल्लाह किसी चीज पे बैठता नहीं है, किसी कमरे में नहीं जाता, किसी जगह में उसका इहाता मुमकिन नहीं है, तो वो खुदा है। मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं, कुर्सी जमीन पे रखी है, जमीन बिल्डिंग पर है, बिल्डिंग सुतून पर है, सुतून फिर दूसरी जमीन पर है। हर चीज एक दूसरे को संभाले हुए है, इहाता किए हुए है। लेकिन खुदा इससे पाक है कि कोई चीज उसका इहाता करे। अगर खुदा का कोई चीज इहाता करे, खुदा किसी चीज पे बैठने वाला हो, तो उसकी मोहताजी लाजिम आएगी। ये वो चीज हटे तो वो गिर जाए। जैसे मैं मोहताज हूं इस कुर्सी का, ये कुर्सी हट जाए तो मैं गिर जाऊं। खुदा इससे पाक है। यह है अकीदा। जैसे बाज मुअतज़िलियों ने, बाज मजहबों ने ये समझा था कि अल्लाह ताला अर्श पे बैठता है। सूरह ताहा की आयत है ना, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर इस्तिवा फरमाता है। तो इसका क्या मतलब? आला हजरत ने इसका तर्जमा किया, रहमान अपनी शान के लायक उस पर इस्तिवा फरमाता है। अब इसका इस्तिवा ऐसा मतलब है
कि जो मुतशाबे है, बाज वो अल्फाज है कुरान के जो हमारी समझ से बाला तर है, तो उसे हम अल्लाह की शान के मुताबिक उसी पे छोड़ देते हैं। आला हजरत ने भी यही तर्जमा किया कंजुल ईमान। बाज बदमज़हबों ने यह समझा कि अल्लाह बैठता है अर्श पर जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। अर्श पे तो हुजूर को अल्लाह ने बिठाया मेराज की रात, और क़यामत के दिन भी हुजूर बैठेंगे अर्श पर, और अल्लाह ताला आपको इसी पे मकाम महमूद अता फरमाए। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, कब? जब अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह, महशर में आंखों से देखेंगे उस अर्श पे बैठना, और अल्लाह नहीं बैठता। यह है अकीदा अहले सुन्नत व जमात, अल्लाह मकान से पाक है। तो यह है आशिकान रसूल अहले सुन्नत की मजबूती कि हुजूर की शान यकीनन बयान करते हैं, लेकिन हुजूर को बशर भी मानते हैं। हुजूर को जहां नूर मानते हैं वहां अल्लाह का बंदा भी मानते हैं। अल्लाह से मिलाते हम नहीं, अल्लाह से कैसे मिलाएं किसी को? अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसने ही तो अपने हबीब को ये शान अता फरमाई। वो नबी है जिसके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। वो नबी है जिसके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। गौर कीजिएगा, आला हजरत आशिक माह नबूवत ने यहां पर क्या बात बयान फरमाई? जान कुर्बान करने की, दो जहान कुर्बान करने की, लेकिन किस पर? किस पर? हुजूर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम पर। तो ये भी इश्क की बात है, एक पॉइंट है कि आका आपकी जात तो बहुत बुलंद है, करोड़ों का फिगर भी कम है। यहां तो मैं आपके नाम की बात कर रहा हूं कि मैं आपके नाम पे करोड़ों जहां कुर्बान करूं, मेरा जी चाहता है, अगरचे है नहीं, लेकिन आपका नाम इतना बुलंद है, आपकी शान और आपकी जात तो बहुत आगे की बात है। आपके नाम पे मैं जान कुर्बान करूं। आपको देखा तो नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों अरबों मुसलमान आज भी अपने नबी के नाम पे जान हथेली पे लिए फिरते हैं, हुजूर के लिए कुर्बान होने को तैयार रहते हैं। मेरे नबी का नाम इतना अच्छा है, और नाम क्या है हुजूर का? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना प्यार भरा नाम है, कितनी मिठास भरी है इस नाम में। सुभान अल्लाह, दुनिया में इतना मीठा नाम कोई नहीं। ऐसा कोई नाम सुना है? इतना मीठा नाम, मोहम्मद से मीठा नाम कोई नहीं है। सुभान अल्लाह, जैसे अल्लाह से ज्यादा पुरजलाल नाम कोई नहीं। अल्लाह, आप लीजिए अल्लाह का नाम लीजिए, अल्लाह। आप दिल में जलाल महसूस करें। जिसका दिल साफ होगा ना, वो जलाल महसूस करे। जिसके दिल को गुनाहों ने काला कर दिया हो, वो एक अलग बात है कि वो क्या महसूस करे मेरे जैसा। लेकिन जो साफ दिल वाला है वो महसूस करता है अल्लाह के नाम में इतना जलाल है, अल्लाह का नाम इतना बाहैबत है। और उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी कि जब आप कहते हैं अल्लाह, अल्लाह कहते ही आपका नीचे वाला होंठ ऊपर वाले होंठ से जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है। अल्लाह, एक फासला पैदा हो गया, एक जुदाई वाक़े हो गई। उलमा ने लिखा, बड़ी प्यारी बात लिखी कि ये इशारा है होंठों का जुदा हो जाना इस बात पर कि मखलूक अल्लाह से जुदा है। मखलूक बहुत नीचे, अल्लाह बहुत उसकी शान ऊपर है। अल्लाह की शान बहुत आला है, मखलूक बहुत अदना है। हम बहुत कमतर हैं अल्लाह के सामने।
ठीक है, तो ये है अल्लाह की शान। तो एक ऐसा भी तो चाहिए था ना कि जो मखलूक को खालिक से मिला दे, खालिक से मखलूक को मिलाने का वास्ता बन जाए। तो वो जात कौन सी है? वो जात है मोहम्मद की जात। चुनांचे आप नोट कीजिए कि जब आप कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये नाम लेते ही जो होंठ जुदा था, वो होंठ एक बार नहीं 2-2 बार एक दूसरे को चूम लेता है, वो मिल जाता है। कहिए मोहम्मद, 2 बार आपका होंठ मिलेगा, 2 बार होंठ मिल जाएगा। गोया ये इशारा है कि देखो मोहम्मद खुद भी खुदा से मिले हुए हैं और मखलूक को भी अल्लाह का बंदा बना रहे हैं। 2 बार होंठों का मिलना ये इशारा है। पहला मिलना अपने मिलने की तरफ और दूसरा मिलना मीम का, ये मखलूक के मिलने की तरफ इशारा। किसी ने कहा ना कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते। अल्लाह अल्लाह तो कुफार भी करते हैं, बाज मज़ाहिब में अल्लाह अल्लाह का जिक्र भी होता है, लेकिन जब तक दरे मुस्तफ़ा को नहीं मानेंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह वालों के जरिए अल्लाह से नहीं मिल सकते। अल्लाह वालों के बगैर अल्लाह से नहीं मिल सकते, अल्लाह वालों के जरिए ही अल्लाह से मिलेंगे। और सबसे बड़े अल्लाह वाले तो हमारे आका हैं। इतना प्यारा नाम है इनका। आला हज़रत ने बड़ी प्यारी बात की इस नाम के हवाले से। बाज़ लोग हुजूर के नाम को चूमते हैं, बाज़ लोग नहीं चूमते, अपनी अपनी मोहब्बत है। जो नहीं चूमते वो भी मोहब्बत करते होंगे। ऐसा नहीं है कि जो नाम ना चूमे वो मोहब्बत नहीं करता। जो चूमता है वो ज्यादा मोहब्बत करता है, जो नहीं चूमता वो भी मोहब्बत करता होगा यकीनन। हुजूर से मोहब्बत कौन नहीं करता? तो अंगूठा कोई चूमे ना चूमे, आला हज़रत कहते हैं कि हुजूर का नाम लोगे ना तो होंठ एक दूसरे को चूम लेंगे। बड़ी प्यारी बात की अपने एक शेर में, वो शेर सुनिए। कहते हैं लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहद नायाब, मुंह में घुल जाता है शहद नायाब। वजद में हो के हमें जान देता, अपने लब चूम लिया करते हैं, अपने लब चूम लिया करते हैं। कितना मीठा नाम है। उलमा ने लिखा कि हर हर्फ की एक तासीर होती है, हर हर्फ की एक तासीर है, हर हर्फ का एक असर है। और मीम का जो असर है ये मोहब्बत वाला है। मीम में बड़ी मिठास। अब देखें मोहब्बत में भी मीम है, मदीने में भी मीम है, माँ में भी मीम है, और मोहम्मद में 2-2 मीम है। गोया ये भी इशारा है कि माँ से भी ज्यादा मोहम्मद हमें चाहते हैं। माँ क्या चाहेगी जो हुजूर हमें चाहते हैं? अपने गुलामों को हुजूर जितना प्यार करते हैं उतना कोई नहीं करता। अब वो मंजर सामने लाइए अपनी आंखों के। इसके बारे में आला हज़रत ने कहा कि माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ही है। जिस दिन माँ बाप भागेंगे बच्चे से, कुरान कहता है सूरह अबस में कि यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही, वो दिन जब बंदा अपने भाई से भागेगा और माँ बाप भागेंगे बच्चों से। माँ नहीं पूछेगी अपने लाल को, लेकिन हुजूर पूछेंगे अपने गुलामों को। और शफात के लिए रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होंगे और सिफारिश करेंगे, अपने गुलामों को जन्नत में डालेंगे इंशाअल्लाह। तो इतने प्यारे आका हैं। तो माँ में 1 मीम है और मोहम्मद में 2 मीम है। ये भी डबल मोहब्बत की तरफ इशारा है। ऐसे आका से क्यों ना प्यार करें, ऐसे आका के नाम को क्यों ना सीने से लगा के रखें। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, कहता है शायर, बड़ा प्यारा शेर है कि याद उन की रहे दिल में, जमाल उन का नजर में, याद उन की रहे दिल में, जमाल उन का नजर में, नाम उन का ज़बां पर रहे, अच्छा तो यही है,
अच्छा तो यही है, नाम उनका ज़बां पर रहे। अच्छा तो यही है, अच्छा तो यही है। हर सांस से आती हो सदा सल्ले अला की, हर सांस से आती हो सदा सल्ले अला की। हम लाख जिए असल में जीना तो यही है, जीना तो यही है। हम लाख जिए असल में